अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के हवाले से कि ग्रीन हाउस का क्या इफ़ेक्ट है ज़मीन पे। इसके अलावा आप सीखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से भी। जैसे कि आप सबको पता है कि ज़मीन के इर्द गिर्द एक गैस की लेयर मौजूद है जिसे हम नाम देते हैं ओजोन लेयर का। ये गैस जो है ज़मीन से तकरीबन 30 से 50 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद होती है और ये क्या काम करती है कि ये सूरज की तरफ से आने वाली मुख्तलिफ शुआओं को या तो ज़मीन तक पहुंचने देती है या फिर उसे ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती। जो शुआ ज़मीन तक पहुंचती है वो है विजिबल रेस और यही वो शुआ है जिसे अक्सर जो है ज़मीन जज़्ब करती रहती है। दूसरी किस्म की जो शुआ है सूरज की तरफ से वो ज़मीन से टकराती है और दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है और इन शुआओं को हम नाम देते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस का। तीसरी किस्म की जो शुआएँ होती हैं वो है यूवी रेडिएशंस। ये ख़तरनाक शुआएँ होती हैं और अगर ये शुआएँ ज़मीन तक पहुँचें तो इससे मुख्तलिफ हमें नुकसानात उठाने होंगे। फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ या फिर जितने भी गाड़ियाँ वगैरह होते हैं उनमें से बार बार धुएँ खारिज होती रहती है और यही धुएँ जो है फ़िज़ा में जाकर मुख्तलिफ़ गैसेस की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अमूमन ये धुएँ जब फ़िज़ा में दूसरे गैसेस के साथ मिल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन गैस बना लेती हैं। और ये जो 3 तरह की गैसेस हैं इन्हीं को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। ये ज़मीन के इर्द गिर्द माहौल में मौजूद होती हैं और इनका काम क्या है कि ये सूरज से आने वाली जो हीट होती है उसे जज़्ब करती रहती हैं। अब जो शुआएँ सूरज से ज़मीन तक पहुंच रही थी उनमें से 2 शुआओं का नाम था विजिबल रेस और इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो शुआएँ बार बार ज़मीन जज़्ब करती रहती हैं उन शुआओं से क्या होता है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाती है। उनमें से जो शुआ रिफ्लेक्ट हो रही थी उनका नाम था इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये शुआएँ जो है जब रिफ्लेक्ट होती है तो इसे रिफ्लेक्ट बैक कौन करती है? यही ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इसे बाहर जाने नहीं देती और दोबारा इसे ज़मीन की तरफ भेज देती है। इससे क्या होता है कि बार बार शुआएँ ज़मीन में जज़्ब होती रहती है और बिल आखिर जो है ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, वो फिर आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस का जो असर होता है ज़मीन पे, दूसरे जानदारों पे, इसी असर को हम नाम देंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। ग्रीन हाउस जो है क्या काम करते हैं? ये ज़मीन के माहौल को गर्म रखते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस हैं ये बार बार अगर ज़्यादा मकदार में ख़ारिज होते रहेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सूरज की तरफ से शुआएँ आकर ज़मीन पे जज़्ब होने लगेगी और उससे हद से ज़्यादा ज़मीन गर्म आ जाएगा और उसी हद से ज़्यादा ज़मीन के गर्म आने की कंडीशन को हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है तमाम जानदारों के लिए फिर नुकसान का बाइस बनेगा। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रही होगी कि आखिर हम ग्रीन हाउस का लफ्ज़ या फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। ग्रीन हाउस जैसे सब जानते हैं, ग्रीन यानी सब्ज़, हाउस यानी घर, यानी ऐसा घर जो पौधों के लिए बनाई गई हो। और ऐसे घर कैसे बनाए जाते हैं? ये घर अमूमन प्लास्टिक के या ग्लास के बने हुए होते हैं। सामने आपको डायग्राम दिखाई जा रही है जिसमें ग्रीन हाउस को दिखाई गई है। ग्रीन हाउस के अंदर पौधे मौजूद हैं। सूरज की तरफ से शुआएँ आ रही हैं, कुछ शुआएँ जज़्ब हो रही हैं, कुछ शुआएँ जो है रिफ्लेक्ट होकर दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अब इनमें से जो शुआएँ बार बार जज़्ब हो रही है वो किस वजह से होती हैं? असल में ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, क्योंकि ग्रीन हाउस के अंदर वही 3 तरह के गैसेस होते हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैसेस क्या करते हैं? सूरज की तरफ से आने वाली जो शुआएँ होती हैं उसे बार बार जज़्ब करती रहती हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर का माहौल गर्म रहता है। आप सपोज कर ले कि ज़मीन है और ज़मीन के इर्द गिर्द ओजोन की तह मौजूद है। ओजोन की तह बिल्कुल ग्रीन हाउस की तरह काम कर रही है। जो शुआएँ ज़मीन तक पहुंचती हैं वो शुआएँ जो है ज़मीन जज़्ब कर रही है, जिसकी वजह से ज़मीन की टेम्परेचर में इजाफा हो रही है। और ग्रीन हाउस क्या करती है, यानी ओजोन लेयर जो ग्रीन हाउस की तरह काम करती है, वो जो है सूरज की तरफ से जो शुआएँ ज़मीन तक पहुंच रही है उसे दोबारा जाने नहीं देती, यानी ट्रैप रखती है शुआओं को, जिसकी वजह से फिर ज़मीन का टेम्परेचर
बढ़ जाता है और उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरात भी हो सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा डेफिनेशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।